सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि, इस दिन किए जाने वाले उपाय और इस दिन चंद्रदेव को अर्घ देते समय कौन से मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। करवा चौथ दो शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी कि मिट्टी का बर्तन, चौथ यानी कि गणेश जी की प्रिय तिथि चतुर्थी तिथि। प्रेम, त्याग व विश्वास के इस अनोखे महापर्व पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे की पूजा का विशेष महत्व होता है, जिससे रात्रि में चंद्रदेव को जल अर्पित किया जाता है। करवा चौथ एक ऐसा दिन जिसका सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इंतजार करती हैं और इसकी सभी विधियों को बड़े श्रद्धा भाव से पूरा करती हैं। करवा चौथ का त्यौहार पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। कार्तिक मास की चतुर्थी जिस रात रहती है उसी दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। तो आइए जानते हैं करवा चौथ की कुछ महत्वपूर्ण बातें। करवा चौथ वाले दिन जो भी महिला या पुरोहित करवा चौथ व्रत की कथा सुनाते हैं उनको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा की पूजा के बाद सुहाग की जो सामग्री है वो किसी सुहागन स्त्री को अवश्य दान करनी चाहिए। अगर आपकी सास ननद आपके पास रहती हैं तो ये सामग्री उनको ही दें। सुहाग सामग्री का दान कभी भी अपनी जेठानी या देवरानी को नहीं किया जाता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। आपकी कोई सास या ननद हो या सास ननद समान कोई स्त्री हो, नहीं तो कोई ब्राह्मणी हो, उनको दान कर सकते हैं। अन्यथा आप किसी पंडिताइन या अपने से बड़ी उम्र की सुहागन स्त्री जो घर की ना होकर बाहर की हो उनको दान करें और उनके चरण स्पर्श करके सदा सुहागन होने का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए जानते हैं करवा चौथ के कुछ और नियम। महिलाएं सुबह निर्जल व्रत रखें। इस दिन शिव परिवार की पूजा करें और उनसे अपने परिवार और दाम्पत्य जीवन की खुशियों की प्रार्थना करें। चंद्रमा देखने पर महिलाएं चंद्रमा की पूजा करके पति को तिलक लगाकर उनकी आरती उतारें, चरण स्पर्श करें, उसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए। इसके बाद पति पत्नी को पानी पिलाकर व्रत को तोड़वाए। पति और पत्नी एक दूसरे का मान सम्मान बनाए रखने का चंद्रदेव के सामने वचन दें। कुछ जगहों पर इस व्रत में सरगी खाने का रिवाज है, लेकिन शास्त्रों में इसका कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए अपनी परंपरा के अनुसार ही व्रत रखें। अगर आपके यहाँ पर सरगी का रिवाज है तो आप सरगी खा सकते हैं या सरगी दे सकते हैं, लेकिन टीवी सीरियल्स आदि को देखकर ये व्रत शुरू ना करें। अपने कुल खानदान में पूछकर ही ये व्रत करना चाहिए। लड़कियां हमेशा अपनी ससुराल के नियमों का ही पालन करें, मायके के नियम के अनुसार ये व्रत ना रखें। इस व्रत में महिलाओं को पूरा श्रृंगार करना चाहिए। इस व्रत में महिलाएं मेहंदी और 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें। हर जगह की अपनी एक रिवाज होती है। आपके रिवाज के अनुसार जो भी मिष्ठान पकवान बनाए जाते हैं पूजा में, आप उसी तरह की चीजें बनाकर ये पूजा करें। करवा चौथ वाले दिन बहुत सारे लोग व्रत खोलने के बाद बाजार में खाना खाने जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने पूरे दिन पूरी श्रद्धा भावना के साथ ये व्रत रखा है तो शाम को सात्विक भोजन अपने घर पर ही कर। चाहे आप अगले दिन बाजार में जाकर भोजन कर सकती हैं, लेकिन व्रत वाले दिन आपको अपने घर में अपने हाथों से पके हुए भोजन को ही ग्रहण करना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल या लाभ आपको प्राप्त होता है। इस व्रत में मिट्टी के करवे लिए जाते हैं और उनसे ही पूजा की जाती है। इसके अलावा करवा चौथ माता की कथा सुनना बहुत ही जरूरी है। अगर किसी कारणवश कोई महिला करवा चौथ की पूजा नहीं कर पा रही तो ऐसी स्थिति में वो ये पूजा अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य से करवा सकती हैं। दूर बैठकर आप मानसिक रूप से सभी पूजन सामग्री मां गौरी को अर्पित करती जाएं और कोई अन्य आपकी जगह पर ये पूजा कर सकता है। व्रत आपको ही रखना होगा, लेकिन रात्र में चंद्रदेव को अर्घ आप दे सकती हैं। इस तरह आप अपनी पूजा को किसी और के द्वारा करवाकर व्रत आप रखकर इस पूजा को पूर्ण कर सकती हैं।
करवा चौथ पूजा की कुछ अन्य बातें और जानते हैं। करवा चौथ व्रत शुरू करने से पहले आपको प्रातःकाल स्नान करने के बाद में हाथ में जल लेकर इस व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूजा अधूरी मानी जाती है। शाम के समय मिट्टी से गौरी और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। लकड़ी की एक चौकी पर चौक लगाकर आसन दें। उस आसन पर गौरी और गणेश जी की मूर्ति को रखें। गौरी माता को चुनरी उड़ाएं, बिंदी आदि सुहाग सामग्री से उनका श्रृंगार करें। वहीं पर एक जल का लोटा भर के रखें। कुछ वायना आपको निकाल के रखना है जो आप दान करेंगी। इसके साथ ही साथ एक टोंटीदार जो करवा है उसको अवश्य लेना चाहिए। करवे में आपको जल भर के रखना है और उसके ढक्कन के ऊपर गेहूं, शक्कर या बूरा रख सकते हैं और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा अवश्य ही रखें। करवे के ऊपर आपको मौली लपेटनी है और रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं। गौरी गणेश जी के चित्र और करवे की परंपरा अनुसार पूजा करें और अपने पति और घर की सुख समृद्धि की कामना अवश्य ही करें। करवे पर 13 बिंदी रखें और गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद आपको अपने घर के सभी बड़ों के पैर अवश्य छूने चाहिए और जो स्त्री आपको कथा सुनाए उनके भी चरण अवश्य छुएं और उनको कुछ दक्षिणा जरूर दें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा यानी टोंटीदार जो करवा है उसको अलग रख दें। जब रात्रि में चंद्रमा निकले तब आपको ये 13 दाने गेहूं के हाथ में लेकर ही चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। करवा चौथ का जो व्रत है वो अपनी परंपरा के अनुसार ही करना चाहिए। मैं आपको बार बार यही कहना चाहूँगी, आप अपने कुल की परंपरा के अनुसार करें, अपनी कुल देवी का आवाहन करें, उनसे भी आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें तो इस मंत्र को बोलते हुए चंद्रदेव को जल अर्पित करना चाहिए। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। इस प्रकार बोलते हुए चंद्रदेव को अर्घ्य दें, उनकी आरती उतारें। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम कोई पूजा करें, पूजा के बाद क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। इससे कि हमारी पूजा में अगर कुछ गलतियां हुई हों, कुछ अति या फिर कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा याचना करने पर वो सभी भूल चूक माफ़ हो जाती है और हमारी जो पूजा है उसका सार्थक और सकारात्मक फल हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपको करनी चाहिए करवा चौथ की पूजा। तो माँ गौरी आप सभी को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्रदान करें, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम।